इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू चार्ज। सिस्टम ऑफ टू चार्ज होता है जिसमें कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है इधर वाला नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइंस यहाँ रिप्रेजेंटेड है। फील्ड लाइंस को समझो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये है सिंगल चार्ज, ये है सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज है जिसमें से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा टॉपिक शायद नेक्स्ट क्लास में आए। और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके भी फील्ड लाइन है इस तरह से देख रहे हो इसके फील्ड लाइंस। एक पॉजिटिव चार्ज है ये रेड वाला, रेड वाले को क्या बोल रहे हैं, रेड वाले को क्या बोल रहे हैं भाई, रेड वाला क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये रेड वाला पॉजिटिव चार्ज और ये ग्रीन वाला है वो नेगेटिव चार्ज। और इससे जो फील्ड लाइंस निकले हुए हैं वो दिख रहे हैं तुम्हें। एक्चुअली में एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलते हैं, ये आगे का टॉपिक है, अभी के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह से इसके फील्ड लाइन रहते हैं। ये शेप कैसे बन रहा है ये आगे का टॉपिक आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये इस तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट मीन्स एक होगा प्लस क्यू दूसरा होगा माइनस क्यू। अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सिस्टम जो हो जाए, मान लो ये प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और दोनों वेरी वेरी स्मॉल हो पॉइंट चार्ज, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का जो टॉपिक है साथ में हम लोग देखें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक था। थ्री डायमेंशनली दिखाया गया इसमें, बस ये कि आपका विजन में क्लियर रहे। आगे तो हम लोग देखेंगे। ये सिंगल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज जिससे फील्ड लाइन निकल रहे हैं। फील्ड लाइन अलग टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही तो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फर्स्ट चैप्टर है। इसलिए दो चार्ज का सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होगा और ये फील्ड लाइंस जो निकल रहे हैं इन सब का एनालिसिस करेंगे। आज के लिए जो हम लोगों का जो टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान रखें। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाया और देखेंगे हम लोग चार्ज का मोशन। अभी नहीं देखेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में आएगा ये। जब एक पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो इन सब में मोशन होता है, तो ये एग्जांपल है बस कि मोशन हो रहा है। तो ये मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा किसी सर्टेन टाइम में, ये सब भी हम लोग को पढ़ने हैं, थ्री डायमेंशनली समझने हैं। इसलिए वीडियो क्लिप का यूज़ करते हैं कि थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कुछ विज़न होने में क्लियरिटी रहे, विज़न होने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अभी जो हम लोग का मेन टॉपिक है उस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो लेकिन पॉइंट चार्जेज हो, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल साइज हो और सेपरेशन भी स्मॉल रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ। तो अभी मैं लिखवा दूंगा, थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। तो ये माइंड में ये वीडियोज़ तो कम से कम क्लियर होने चाहिए भाई, ठीक है। ये रहेंगे, ये इसके फील्ड लाइन देखो टू डायमेंशनल में एक प्लेन में है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है दिखा रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी तरफ भी है और उस तरफ भी है, मीन्स थ्री डायमेंशनल है। जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से दिखा देता हूँ। इसको ये समझना कि पॉजिटिव और नेगेटिव से जो ये निकल रहे हैं ये फील्ड लाइंस थ्री डायमेंशनल है, खाली ऊपर नीचे से ही नहीं निकल रहे हैं, ये तुम्हारी तरफ भी है तुम्हारे बैक में भी है, इस तरह से ये फील्ड लाइंस हैं। मान लो ये मैंने अभी पॉज कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से देखो फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर रहे हैं। कहाँ से निकलता है, क्या प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन की, ये अलग टॉपिक है, 1-1.5 घंटे लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
उस दिन टॉपिक का नाम होगा। तो इस तरह से फील्ड लाइन निकल रहे हैं। तो देखो अभी ऊपर वाला और नीचे वाला तो दिख रहा है, बट जो तुम्हारी तरफ निकला है, जो उस तरफ से निकल के जा रहा है, तो वो भी तो है। तो वो फील्ड लाइन कैसे देखेंगे? तो इसी के लिए हम लोग, ये तो डायग्राम में तो 2 डायमेंशनल ही दिखता है, लेकिन इस तरह से हम लोग वीडियो में देख पाते हैं कि ये हर तरफ से निकल रहा है, ऊपर और लेफ्ट राइट सब तरफ से। 3 डायमेंशनल पिक्चर माइंड में क्लियर रहना चाहिए। ये वाला माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ताकि जब डिस्कशन करें तो कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये आइसोलेटेड है, एक ही चार्ज है पॉजिटिव, तो उससे फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं। नेगेटिव होता तो वहाँ आके टर्मिनेट करता। तो आज का जो टॉपिक है वो आइसोलेटेड चार्ज तो टॉपिक नहीं है। कौन सा टॉपिक है भाई? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोकस करेंगे, लेकिन हमेशा ये हम लोग ड्रॉ नहीं करते रहेंगे। इसको अच्छे से देख लो, माइंड सेट कर लो। रेड वाला पॉजिटिव चार्ज है, ग्रीन वाला नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें हम लोग पहले तो लिखेंगे कि ये है क्या भाई। तो मैंने अभी बताया कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ, तुम भी लिखो, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो पहले उसका डेफिनेशन हम लोग तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई का क्लास है, तो इसलिए हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन लेवल भी उसी तरह से होगा, डेरिवेशन भी देखने हैं सारे डिटेल। तो पहले तो डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। लिखो इक्वल एंड अपोजिट, separated by very small distance, ठीक है, is known as electric dipole, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, समझो HCl मॉलिक्यूल। मान लो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि HCl मॉलिक्यूल, इसमें पता है तुम्हें, एक हाइड्रोजन होता है और एक क्लोरीन होगा नेगेटिव, एक पे +E चार्ज है तो दूसरे पे क्या है, -E चार्ज है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है, +E है, नेगेटिव चार्ज कितना है, -E है। तो इस तरह का जो सिस्टम बना उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके फील्ड लाइन देखो, हमने यहाँ पे दिखाया है उसी के फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये स्मॉल सेपरेशन है, स्मॉल सेपरेशन। तो ऐसे सिस्टम को बोला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फील्ड लाइन बार बार नहीं दिखाने हैं। तो क्या दिखाने हैं भाई? तो एक नेगेटिव चार्ज दिखा दो और एक छोटे से सेपरेशन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। इसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को HCl मॉलिक्यूल हो या तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल हो, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब हमारे डाइपोल हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें डाइपोल हो उसी को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब इसको, इस डाइपोल को, डाइपोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ज़रा देखो। तो इस डाइपोल सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर P से, स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर से। ये मोमेंट बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ये होता कितना है भाई? तो जितना चार्ज है +Q चार्ज उतना ही -Q चार्ज होना चाहिए। तो +Q चार्ज -Q चार्ज, तो जो चार्ज का वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाई इनका सेपरेशन। अगर R है तो R सेपरेशन। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन होगा। इट मीन्स दिस इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल p वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। अब ये वेक्टर क्यों डाला इस पे, ये जरा समझे हम लोग। सेपरेशन तो R था, तो R वेक्टर क्यों डाला, और वेक्टर का डायरेक्शन किधर है वो समझने पड़ेंगे। तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का? बोलो, सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन।
इसलिए ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम्हें पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लिख दिया तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लंडर हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लिखने हैं तो ये क्यू तो स्केलर होता है, चार्ज तो स्केलर होता है, मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन कर रहे हो तो सेपरेशन भी तो भाई यहाँ पे सेपरेशन वैल्यू है, इसको हम लोग एक वेक्टर साइन दे देते हैं क्योंकि इस पर तो दे नहीं सकते हैं तो इधर देने पड़ेंगे। तो ये सेपरेशन है, दोनों का वैल्यू है सेपरेशन, बट डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम negative towards positive charge and its value will be charge multiplied by separation। वैल्यू जो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तुम भी लिख लो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है चार्ज, जो कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, वही चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। चलो लिखो अपने कॉपी पे भी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है। अब देखो ये इक्वेशन मैंने जो लिखा इसमें ये बात का ध्यान दिया कि इस साइड में हमने चार्ज लिखा है, सेपरेशन लिखा है, वेक्टर तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इधर भी वेक्टर ना डालें, इसलिए मॉड लगा दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज वैल्यू सेपरेशन पे वेक्टर डालना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ गए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेने हैं। तो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं भाई, जो कि वेरी 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 स्मॉल है, जिसका साइज क्या हो, टेंडिंग टू ऑलमोस्ट जीरो। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, जिस चार्ज का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइज टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और ऐसे 2 पॉइंट चार्ज छोटे छोटे, हाइड्रोजन पे प्लस ई और क्लोरीन पे माइनस ई, और ऐसा कोई सिस्टम बन गया तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ये डायरेक्शन हो गया, क्योंकि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर निगेटिव डायरेक्शन है। ये छोटा सा लिखा है, दिख तो रहा है ना, ये इतना स्मॉल में लिखा है, स्मॉल फॉन्ट साइज है तो दिख रहा है, बोलो ये क्लियरली दिख रहा है ना, ये वेक्टर दिख रहा है। तो ये माइनस ई चार्ज, ये प्लस ई चार्ज, सो वेक्टर का डायरेक्शन हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर का डायरेक्शन हमारा इस तरफ हो जाएगा। जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्शन होगा। चलो क्लियर है, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। डेफिनेशन समझ गए, वैल्यू समझ गए, वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखो कि इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट बात है भाई, वो क्या है। तो एक डाइपोल ये हमने दिखाया, प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ध्यान से समझना, इस पूरे सिस्टम को बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन 2 पोजीशन देखने होते हैं। तो जिस लाइन पे, ध्यान देना, जिस लाइन पे ये दोनों चार्ज हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जिस लाइन पे हैं, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन डाइपोल का ये एक्सियल लाइन है, मीन्स इसका एक्सिस है, समझो डाइपोल का एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग। डायरेक्शन किधर होगा, इसका राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है, बोलो लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अरे इसमें लेफ्टवर्ड है डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का या राइटवर्ड डायरेक्शन दिखाएं, क्या दिखाएं बताओ चिराग। अरे लेफ्टवर्ड दिखाएं कि राइटवर्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। हाँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो किधर हुआ, लेफ्टवर्ड हुआ कि राइटवर्ड हुआ, राइटवर्ड। हाँ राइटवर्ड। तो बोलो ना, इतना टाइम लगाते हो बोलने में, अच्छा टाइम लैग हो जा रहा है। चलो ये है डायरेक्शन, तो इसको बोला एक्सियल लाइन, ये पूरा एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन का कोई भी पोजीशन, मान लो P है, Q है, R है, S है, T है, जो भी कोई पोजीशन है, मान लो डाइपोल से x डिस्टेंस पे अगर है मान लो, तो डाइपोल से सर्टेन सेपरेशन का मतलब होता है डाइपोल के सेंटर से सेपरेशन। कोई बोले डाइपोल से 5 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब ये कि डाइपोल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डाइपोल से सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि यहां से हम लोग देखेंगे, उसके सेंटर से। तो ये एक्सियल लाइन हो गए, और ये एक्सियल लाइन पे किसी भी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये टर्म दिया जाएगा तो समझ लेने हैं, एंड ऑन पोजीशन का मतलब है एक्सियल लाइन का कोई पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन मीन्स एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का कोई पोजीशन, उसको बोला एंड ऑन पोजीशन। दूसरा होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन।
क्या बोलते हैं इसको, बोलो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को, बोलो भाई। इक्वेटोरियल लाइन। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वो होता है कि कोई पॉइंट है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हम लोग बोलेंगे ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। तो इसको भी तुम डायग्राम इंडिकेट कर लो अपने कॉपी में। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, डाइपोल का ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों तरफ। ये भी एक्सियल लाइन है तो ये दोनों तरफ है भाई। जल्दी से डायग्राम दिखाओ। एक्सियल लाइन तुम्हारे बुकलेट में पेज नंबर 9 या 10 में होगा, पेज नंबर 9 या 10 में होगा तुम्हारे बुकलेट में। चलो, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी समझ गए, वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ गए। एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन का किसी पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई? एक्सियल लाइन के किसी भी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। एंड इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, ये ध्यान रखने हैं। देखो भाई, अगर जूम मीटिंग तुम्हारा फिनिश हो जाए, कट जाए, स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, तो उस कंडीशन में आप उसी लिंक को फिर से क्लिक करके रीज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम। सेम लिंक, इवन आज का जो मैं लिंक भेजा हूँ शायद वो उस दिन वाला ही लिंक है, ठीक है। तो अभी मान लो कि अगर सेशन बीच में एंड हो जाए तो आप फिर से उसी लिंक को क्लिक करके रीज्वाइन कर सकते हो। और ये रीज्वाइनिंग जो है वो 3:30 तक करना है, क्योंकि 3:30 तक मैं क्लास लेता रहूँगा, जो टाइमिंग है लेता रहूँगा। तो एक्सियल लाइन समझ गए, इक्वेटोरियल लाइन समझ गए। अब हम लोगों को थोड़ा इस पर काम करना है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लिए हैं सारे लोग? यस सर। चलो लिख लिए हो तो इसको हटाया जाए। लिखते चल रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि कॉपी पेन कहीं और रख दिए और क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, अब जरा हम लोग देखें, इस पे क्वेश्चन करना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा दिया, इधर -q चार्ज है, +q चार्ज है, और इस डाइपोल के चलते हम लोग यहाँ पे मान लो इसके एक्सियल पॉइंट पे हमने रखा एक चार्ज Q0। अब इस पे लिखना चाहते हैं हम लोग नेट फोर्स ऑन Q0। किसके चलते भाई? तो ड्यू टू डाइपोल हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये निकालने को आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये स्कूल में, कि भाई एक्सियल पॉइंट पे अगर ये मान लो डाइपोल से x डिस्टेंस पे है तो कितना फोर्स लगेगा, यहाँ Q0 रखा तो, और इक्वेटोरियल पे अगर x डिस्टेंस पे रखें तो कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, उस पर कितना फोर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले भी किया है भाई, हम लोगों ने पहले भी किया है। फिर भी जो नहीं किए हैं क्लास, जिनका छूट गया हो, वो भी कर सकते हैं, वो भी समझ जाएंगे कि हम लोगों को कभी भी किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना हो तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है कि जितने चार्जेज होंगे वो कूलम्स फोर्स लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज ही होता है, ठीक है। अगर मान लो पॉजिटिव तो ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, इस तरह से। और फोर्स कितना होगा भाई? तो सबको पता है कि मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट और Q1 Q2 अपॉन R², सबको पता है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ये वाला हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था, जिसमें कि 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। इसमें परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग क्लास में, आज का ये टॉपिक नहीं है। लेकिन हम लोग को फोर्स निकालने हैं, तो साइड में मैं लिख रहा हूँ जिस प्रिंसिपल का यूज़ करूँगा फोर्स निकालने में, उस प्रिंसिपल को यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप समझ रहे हैं, अगर छूट गया हो क्लास तब भी आपको समझना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसी का मैं अप्लाई करूंगा। अभी यहाँ फोर्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे भी फोर्स निकालेंगे। ये दोनों काम करने हैं, ठीक है, ये दोनों काम करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेट फोर्स
मतलब नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं तो उस चार्ज पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, आसपास के जितने भी चार्जेज होंगे वो सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे, जितने भी हैं सब लगाएंगे। इट मीन्स हमें सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। समेशन Fi विल गिव यू द नेट फोर्स ऑन एनी कंसीडर्ड चार्ज। किसी भी चार्ज जिस पे भी आप नेट फोर्स कंसीडर कर रहे हो उस पे नेट फोर्स कैसे मिलेगा भाई? तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करो। कौन से सारे फोर्सेस? जो भी आसपास हैं। अब मान लो इस Q0 पे अगर हमें निकालना है नेट फोर्स, तो जो भी आसपास चार्ज हैं उनका फोर्स इस पे देखेंगे। तो आसपास क्या चार्ज है भाई? तो आसपास तो एक डाइपोल है रखा हुआ। जब आसपास डाइपोल है तो वो डाइपोल में तो चार्ज रहते हैं ना भाई, दो दो चार्ज रहते हैं। डाइपोल में तो प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो दोनों चार्ज अपना अपना फोर्स लगाएगा, उन दोनों को वेक्टर सम करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही होता है। तो इसका हम लोग यूज़ करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसका यूज़ करते हैं। ये तो तुम्हें पता है कम से कम वेक्टर सम कैसे करते हैं। अब जिनका वेक्टर वीक होगा ना तो इसे पूरे चैप्टर में जो है वो परेशान ही रहेंगे और हो नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। सो वेक्टर पता होना चाहिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे बोल देना। ठीक है, आगे बढ़ें? यस और नो? आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबको याद है, इसका मैं यूज़ करूँगा। जिस पे, या ध्यान देना, जिस पे नेट फोर्स निकालना है उस पर लगने वाला फोर्स देखना है, उस पर, ऑन द कंसीडर्ड चार्ज। अब यहाँ चार्ज तो सपोज करो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें इस पे अगर नेट फोर्स निकालने हैं, इस पे नेट फोर्स निकालने हैं, तो ये वाला जो इसको रिपेल करेगा तो ऐसे, ये वाला अगर अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे दिखाएंगे। अब भाई ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। हमें चाहिए जिस पे नेट फोर्स चाहिए उसी पर लगने वाला फोर्स देखने हैं। अब ये वाला पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा तो ऐसे रिपेल करेगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ करेगा। इस तरह से 4 फोर्सेस लग गए। अगर ये 5 चार्जेस दिख रहे थे, किसी एक को कंसीडर किया, 5 चार्जेस दिख रहे थे, किसी एक को कंसीडर किया, तो बाकी जो 4 हैं वही तो फोर्स लगाएंगे, और ये 4 जो फोर्सेस लगेंगे, चारों फोर्स ऑन दिस कंसीडर्ड चार्ज, उन 4 फोर्सेस का वेक्टर सम करने पड़ते हैं। जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सब का वेक्टर सम करने होंगे, तो ये यूज़ करना है। तो ठीक है भाई, डायग्राम बना हुआ है, नेट फोर्स हमें निकालने हैं ड्यू टू डाइपोल। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी इसका काम हम लोग करते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल की तरह समझो सॉल्व करना है। नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम करते हैं तो वही काम करेंगे। चलो भाई ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे डाइपोल के चलते हमें फोर्स निकालने हैं। किसके चलते निकालने हैं भाई? डाइपोल के लिए। तो डाइपोल में क्या क्या है? एक पॉजिटिव और दूसरा, बोलो, एक पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज, पहले तो इसको देखो भाई कि पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन। ये डाइपोल इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो निकालने हैं। मीन्स क्वेश्चन क्या है? तो फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एज सोन। और ऑब्वियसली कहाँ है? ये एक्सियल लाइन पे है। ठीक है भाई, तो इस डाइपोल से x डिस्टेंस पे है, मीन्स ये वाला डिस्टेंस सेंटर से x है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर डाइपोल में -q चार्ज यहाँ है, +q चार्ज यहाँ है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लो 2l है। कितना सेपरेशन है? कितना सेपरेशन है भाई? 2l है। कितना सेपरेशन? 2l हो, तो उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या लिखोगे? चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई 2l, ऐसे लिखने पड़ेंगे अगर 2l सेपरेशन है तो। ठीक है, और अगर l सेपरेशन हो, मान लो -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, और ये r जो सेपरेशन है वो मान लो l है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? डाइपोल मोमेंट वेक्टर अब क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा? कितना? Q इंटू L, L के ऊपर वेक्टर डाल देंगे। अगर इधर वेक्टर दिखाए हो तो L के ऊपर वेक्टर दिखाओगे, अगर खाली वैल्यू दिखाए हो तो खाली हम लोग Q इंटू L लिख सकते थे। तो Q इंटू L भी हो सकता है, 2L भी हो सकता है, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली सेपरेशन हमें यूज़ करने होंगे डाइपोल मोमेंट के एक्सप्रेशन में। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो,
अब हम लोग समझना चाहते हैं इस डाइपोल मोमेंट को कैसे दिखाएं। तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ हो भी सकता है कि ये मान लो L सेपरेशन है और ये L सेपरेशन। अगर नहीं दिया हो तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी सेपरेशन ले सकते हो, ठीक है। तो हमने L और L ले लिया, तो इट मीन्स टोटल सेपरेशन क्या हो गया, सेंटर से इधर L है, सेंटर से उधर L है, तो टोटल सेपरेशन क्या हो गया बताओ, टोटल सेपरेशन कितना हो गया 2L। तो डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो चार्ज Q इंटू 2L, और इसका डायरेक्शन किधर है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब क्या हो गया, राइटवर्ड डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, राइटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में हमारा है ये डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना कि इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है राइटवर्ड। चलो ठीक है भाई, अब हम लोग मेन बात पे आ जाएं। एक्स सेपरेशन है डाइपोल के सेंटर से। अब देखो मुझे लिखना है इस चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज ने कितना फोर्स लगाया इस पे, ये लिखना है। फिर ये नेगेटिव चार्ज कितना फोर्स लगाया वो लिखना है, और दोनों फोर्स जो इस पे लगेंगे उन दोनों का वेक्टर सम कर देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐड कर देंगे, नेट हमें मिल जाएगा। बट ये ध्यान रखना है, फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द डाइपोल एज सोन। तो इसको 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसका फाइनल रिजल्ट जो लिखने हैं, नेट फोर्स जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट लिखने हैं हमें इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, एज ए फंक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमें चाहिए, ठीक है। पर्पस ये है, यहाँ तक करोगे तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। चलो ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले ये दिखाया जो हम लोगों ने कि फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रखे हो, तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो कितना वैल्यू का लगा रहा है वो ज़रा हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलो भाई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, तो हमें पता है K डैश Q1 Q2, तो Q1 है यहाँ Q, और ये Q2 कितना है, तो Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर सेपरेशन। तो बताओ भाई सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन हमें तो ये वाला यूज़ करने पड़ेंगे। ये सेपरेशन कितना है, x माइनस एल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सेंटर से x पे था और यहाँ से ये l है, इसलिए अब जो रिमेनिंग है वो x माइनस एल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस एल होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें इसका वैल्यू। और ये है किधर, राइटवर्ड। अगर हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, अगर x एक्सिस y एक्सिस लेना चाहते हो तो इतना आई कैप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ये वैल्यू अगर 10 न्यूटन है तो 10 आई कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते राइट वर्ड में अगर एक्स एक्सिस है तो। बोलो लिख पाएंगे कि नहीं? यस सर। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू अभी ओनली लिखा है हमने, चाहे तो हम लोग आई कैप लिख सकते हो। चलो ठीक है भाई, अब निगेटिव वाला भी तो फोर्स लगाएगा। ये निगेटिव वाला कितना फोर्स लगाएगा वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। चलो पिंक कलर से दिखाते हैं। तो ये निगेटिव वाला क्या कहेगा भाई, तो निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स को मैंने लिख दिया F माइनस, मीन्स निगेटिव वाले ने जितना फोर्स लगाया। अब बताओ ये F माइनस वाले का कितना वैल्यू हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ने जो फोर्स लगाया है वो कितना वैल्यू का है, तो इसका बताओ कितना हो जाएगा। तो K डैश और Q नॉट, Q क्यों, इसका वैल्यू ओनली, निगेटिव तो काउंट कर लिया हमने, निगेटिव था तभी तो इसको लेफ्टवर्ड लिखा, काउंट कर लिया है ना निगेटिव। बोलो भाई युवराज। यस सर। तो निगेटिव काउंट कर चुके हैं हम लोग, तभी तो इलेक्ट्रॉन लिखे। अब हमें इंटरेस्ट है सिर्फ इसका वैल्यू जानने में। इसने मान लो, इस पॉजिटिव वाले ने मान लो 10 न्यूटन लगाया था, ये निगेटिव वाला है मान लो 6 न्यूटन लगा रहा है, तो हमें 6 न्यूटन का वैल्यू लिखना है। वैल्यू लिखने इसलिए सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ये Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिखना है। आर का वैल्यू क्या होगा, बोलो भाई आर का वैल्यू क्या होगा, इस वाले का फोर्स इस पे लिख रहे हैं, आर का वैल्यू बोलो, सेपरेशन बोलो इसका कितना होगा, बोलो भाई रिया बोलो। अरे भाई आर का वैल्यू क्या होगा, इससे सेपरेशन कितना होगा, इससे सेपरेशन कितना होगा। तो भाई डाइपोल के सेंटर से तो x पे है ये, और ये इधर का l है, तो इसलिए क्या हो गया सेपरेशन, x प्लस l नहीं हुआ क्या, कितना हुआ सेपरेशन।
पॉजिटिव चार्ज का तो हम लोगों ने देख लिया फोर्स, ये फोर्स ये आ गया था, पॉजिटिव चार्ज वाले का तो फोर्स आ चुका था, इतना वैल्यू है फोर्स का और वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। बट अब निगेटिव चार्ज वाले ने कितना लगाया भाई, तो निगेटिव चार्ज वाले का फोर्स लिख रहे थे के डैश क्यू क्यू नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दिया। अब सेपरेशन स्क्वायर, तो सेपरेशन कितना हो गया, निगेटिव चार्ज से सेपरेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये वाला था x और इधर है ये l, ये वाला इतना दूर l है, ठीक है, और ये वाला इधर x था, तो कितना हो गया x प्लस l। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखना पड़ेगा भाई, x प्लस एल होल स्क्वायर, इतना लिखना पड़ेगा। और वो किस डायरेक्शन में भाई, तो लेफ्टवर्ड है, इस पे लगने वाला फोर्स लेफ्टवर्ड है, एक राइटवर्ड है एक लेफ्टवर्ड है। ये चलो दो फोर्स हो गए, ये दोनों फोर्स का वैल्यू हमने दिखा दिया और डायरेक्शन तो एरो से दिखा ही रहे हैं। तो अब बताओ कि इस पे अब नेट फोर्स निकालने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अब तो जितना सेपरेशन उस हिसाब से डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। इसका तो अब ज़रूरत है नहीं, इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको चलो डिलीट कर रहे हैं। और अब ज़रा देखें हम लोग कि अब इसके आगे क्या करें, हमें तो नेट फोर्स निकालना था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स निकालना है, निकालो, जितने फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम करो। तो फोर्स तो यहाँ दो ही हैं, तो दो ही का काम करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखेंगे यहाँ तक। अभी आई कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें दोनों का डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाया है हमने और वैल्यूज भी लिख रखे हैं। तो अब क्या करने होंगे, दोनों का वेक्टर सम करने पड़ेंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या करने पड़ेंगे दोनों के, क्या करने पड़ेंगे दोनों के, वेक्टर सम करने पड़ेंगे। तो देखो भाई वेक्टर सम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ में वेक्टर सम करना है, बट दोनों जिन फोर्सेस का वेक्टर सम करना है वो दोनों फोर्स अपोजिट में है, एक 10 न्यूटन है एक 6 न्यूटन है मान लो। दोनों में देख रहे हो ना कौन लार्ज है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, देख रहे हो न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है, न्यूमरेटर तो वही है के डैश क्यू क्यू नॉट, और अपॉन यहाँ पे देख रहे हो x प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना भाई, ये वाला बड़ा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू को कम कर देगा, और ये डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू को ज़्यादा करेगा। इट मीन्स f पॉजिटिव जो है वो वैल्यू में f निगेटिव से ज़्यादा है, ये तो है, पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये लार्जर फोर्स है एंड दिस इज ए स्मॉलर फोर्स। इसलिए जो नेट वेक्टर सम करके जो आएगा, वेक्टर सम करके जो आएगा वो क्या आएगा भाई, तो ये आएगा कि पॉजिटिव वाले ने जो फोर्स लगाया है उसका वैल्यू माइनस निगेटिव वाले ने जो फोर्स लगाया है उसका वैल्यू, दिस विल बी द रिजल्टेंट। और ये किस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा डायरेक्शन अगर बोलें तो अलोंग डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, अलोंग डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है, डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है, ये फोर्स नेट भी राइटवर्ड होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन रिपल्सिव लगा रहा है तो 6 या 7 न्यूटन ही अट्रैक्टिव है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 7। तो किस डायरेक्शन में आएगा, राइटवर्ड में आएगा। राइटवर्ड में आएगा मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इट मीन्स है ये राइटवर्ड, डायग्राम में ये राइटवर्ड है। तो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता जब हमारे पास एक वेक्टर है रेफरेंस जो हमें डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन पता है, तो उसके हिसाब से लिख देंगे। तो अलोंग द डाइपोल मोमेंट इतना है वैल्यू, ये समझ गए, नेट फोर्स का वैल्यू इतना है और डायरेक्शन देखो, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तुमने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेक्टर क्वांटिटी लिखा है। क्या लिखा है भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी लिखा है। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही लिखने पड़ेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू तो तुमने लिख दिया, ये वाला क्या था, वैल्यू ही तो था, तो वेक्टर का वैल्यू हमने लिख दिया। तो अब डायरेक्शन भी तो लिखने पड़ेंगे ना, भले ही वर्ड्स में लिखो या आई में लिखो, तो हमने वर्ड्स में लिख दिया अलोंग डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी राइटवर्ड और ये नेट फोर्स भी राइटवर्ड। इतना आ गया। अब इसका इवेल्युएट करना है भाई, कर दिया जाए इसका इवेल्युएशन। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का फोर्स वैल्यू ये है, पॉजिटिव वाले का फोर्स वैल्यू माइनस नेगेटिव वाले का फोर्स वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे के डैश क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, और माइनस ये वाले का नेगेटिव वाले का क्या था भाई, तो के डैश क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलते नहीं हो भाई, बोलो ये ठीक है यहाँ तक। नेट फोर्स इतना आ गया, और डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, वही डायरेक्शन में अलोंग डाइपोल मोमेंट यही लिखेंगे। ठीक है भाई। अब जरा देखें कि इसको और हम लोग आगे बढ़ाएं, तो और आगे बढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे।
अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, के डैश को कॉमन ले सकते हैं। के डैश को हम लोग लिख देते हैं 1/4πε0। कुछ ना बोला जाए तो मीडियम कौन सा है? वैक्यूम। कुछ नहीं बोला जाए, कुछ नहीं दिया जाए तो मीडियम कौन सा है? वैक्यूम मीडियम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और साथ में क्यू नॉट भी दोनों में आएगा, क्यू नॉट भी तो दोनों में आएगा भाई, तो ये दोनों में है। और इधर ये भी हो गया। और इधर जो हमारा आएगा इसका 1/x - l इसका होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 1/x बोलो प्लस l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। और डायरेक्शन किधर है भाई? तो अलोंग डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। तो चलो इतना तो पहले तुम नोट करो, इस क्वेश्चन के आंसर में इतना नोट करो, डायग्राम दिखाओ और ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ तक लाएं, ताकि आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली आंसर जो लाना है स्टैंडर्ड टर्म में, डाइपोल मोमेंट के टर्म में लाना है, तो वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक लिखो, पहले लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक लिख करके और फटाफट आगे का सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। पहले नोट करो, क्वेश्चन लिखा, फिर डायग्राम बनाओगे, पॉजिटिव का फोर्स, नेगेटिव का फोर्स वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद 3 मार्क्स का में से 2 मार्क्स का काम हो चुका। 3rd मार्क्स के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दें इधर का, इधर वाला मिटा रहा हूँ भाई। इसका वैल्यू चलो ये यहाँ तक आ गया। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन 2l, ये रहने देंगे इधर। चलो ठीक है। अब देखो भाई, नेट फोर्स जो निकाल रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो देखा जाए तो नेट फोर्स जो आ रहा है ऑन क्यू नॉट, वो आ रहा है, देखो कितना हो गया। अब लिखना बंद करो, पेन रख दो साइड में, और अब जरा यहाँ पे हेल्प करो मेरा। इधर देखे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर सम कर रहे हैं। देखना यहाँ पे क्लू पॉइंट है एक। क्या क्लू पॉइंट है? क्या कंफ्यूजन कर लेते हैं बच्चे कि हम लोग तो भाई वेक्टर सम करने हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू ही ऐड कर देते हैं। अरे भाई, दोनों का वैल्यू, 2 वेक्टर जिनको ऐड करना है, ये दोनों वैल्यू तब ऐड होंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। 6 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे किसी बॉडी पे, तब ना दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 16 हो जाएगा। लेकिन एक इधर है 10 और एक इधर है 6, तो इस कंडीशन में वेक्टर सम करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? 4 ही मिलेगा। रिजल्टेंट क्या मिलेगा इस कंडीशन में? जब ये 10 है और ये 6 है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? बोलो, 4 ही मिलेगा ना रिजल्टेंट। तो कर तो रहे हैं दोनों वेक्टर। देखो यहाँ F1 है, ये F2 है, यहाँ पे ये F1 है, ये F2 है। अब ध्यान देना, दोनों कंडीशन में हम लोग वेक्टर सम ही कर रहे हैं, मीन्स F1 और प्लस F2 वेक्टर सम ही कर रहे हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर सम ही कर रहे हैं। F1 है, इधर F2 है, यहाँ भी वेक्टर सम कर रहे हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। F1 प्लस F2 कर रहे हैं। ध्यान देना, ये F1 प्लस F2 वेक्टोरियली वी आर एडिंग, और वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। तो ऐड जब करते हैं 2 वेक्टर को तो उनका डायरेक्शन देखना पड़ता है भाई। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम होता है। F1 इधर है, F2 इधर है, तो रिजल्टेंट इधर हो गया। F1 इधर, F2 भी उधर होगा, तो रिजल्टेंट ऐड अप हो जाएगा। F1 इधर है, F2 इधर हो जाएगा अपोजिट में, तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा। रिजल्टेंट में वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। वी आर एडिंग वेक्टोरियली, ये एडिशन है, बट यहाँ एडिशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि दोनों को वेक्टोरियली हम लोगों ने ऐड किया है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए इन दोनों का वेक्टर सम का जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा ये 10 - 6 = 4 वैल्यू का होगा, और इस डायरेक्शन में। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि अपोजिट में था। इसलिए सेम डायरेक्शन में होता 16 न्यूटन हो जाता। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। अब तो क्लियर है। यहाँ पे वी आर एडिंग वेक्टोरियली, बट सिंस द डायरेक्शंस आर अपोजिट, इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द डिफरेंस ऑफ द 2 मैग्नीट्यूड। इसलिए इसको डिफरेंस किया, और नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर मिला हमें, इसलिए वो लिख दिया, और फाइनली हमें यहाँ तक ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और इधर आ गया एलसीएम लेने पड़ेंगे भाई। देखो भाई, तो एक x - l और एक x + l, यही है।
दोनों स्क्वायर ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताओ भाई, यहाँ x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या लिखेंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर। चलो ये तो सॉल्व कर लेंगे ना भाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बोलो भाई No, sir. चिराग, No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं, चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं भाई। ये सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2xl और माइनस माइनस 2xl तो मिल जाएगा प्लस 2xl। बोलो होगा कि नहीं। और ये x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एक और x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एक और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई परेशानी है क्या। No, sir. एक एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी आएगा, प्लस 2xl होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl होता है, तो एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाए, माइनस 2xl और माइनस प्लस एक्स 2xl हो जाएगा, यानी 2xl प्लस 2xl। और ये हो गया एक x माइनस एल, एक x प्लस एल मिलकर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दूसरा x माइनस एल और x प्लस एल मिल करके एक और आया, तो इसलिए स्क्वायर बन गया। इतना मिला, और इसका डायरेक्शन कैरी करके आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो ऐसे लिख देंगे लॉन्ग डाइपोल। चलो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भाई। 2xl कितना, 2xl कितना 4xl, तो यहाँ पे लिखेंगे Q0 इंटू Q इंटू 4xl है, ठीक है। 4xl है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2xl, ऐसा लिख सकते हैं। अरे 4xl ही है, 2 इंटू 2xl ऐसा ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ भाई यहाँ तक ठीक है, बोलते नहीं हो, यहाँ तक ठीक है। अब ये मत सोचना 4xl को ऐसे क्यों लिख दिया, अभी 4 नहीं लिखना चाहते हैं, 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इधर का नोट कर चुके हो, इसको मिटा दें, इधर वाले को मिटा दें। लास्ट स्टेप में सर 4 पाई एप्सिलॉन कहाँ गया? नहीं, कहाँ चला जाएगा, जाएगा कहाँ, जाना तो कहीं नहीं चाहिए, यहीं था, यहीं था, कहाँ चला जाएगा भाई। वो तो लिखने में कभी छूट जाता है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, बताते रहना, कुछ छूट जाए तो बता देना। तो ये ठीक है, जाएगा कहाँ, उड़ थोड़ी जाएगा ये। तो ये Q0, ये वाला देख रहे हो, ये 4xl हो गया, ये 4xl, बोलो ठीक है, यहाँ तक 4xl आया, और ये एज इट इज। चलो ठीक है, यहाँ वाला मिटा दूँ, अरे इतना हटा देना, नहीं तो यहीं हटा देता हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ। अब जरा हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई 3 मार्क्स का है तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे 3 मार्क्स। चलो अब इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो जो नेट फोर्स हमारा आ रहा था वो अब आ गया, देखो Q0 रहने दे, एक 2 को मैं पहले ले आता हूँ, 2 Q0, तो बचेगा क्या, बोलो क्या बचेगा, Q इंटू 2L और एक और है X, बोलो ठीक है यहाँ तक, ये हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है यहाँ तक, चलो यहाँ तक ठीक है। तो अब और आगे बढ़ा देते हैं, इसमें कुछ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, हो सकता है तुम्हें कि सर कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं इसलिए कि देखो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट, ये जो है ना इसके टर्म में चाहिए, इस डाइपोल मोमेंट के टर्म में चाहिए फाइनल आंसर, तब तुम्हें मिलेगा 3 मार्क्स, इसके टर्म में चाहिए। और ये क्या है, Q इंटू 2L, इसलिए मैं Q इंटू 2L को एक साथ कलेक्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो इसलिए देखो यहाँ Q इंटू 2L को कलेक्ट कर लिया हमने एक जगह, ये देख रहे हो, Q इंटू 2L ले आए। इससे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा वो देखो, ये हो गया 2 Q0 तो है ही 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इंटू एक्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये है अलोंग P। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक।
युवराज ठीक है यहाँ तक? बता दो भाई। युवराज सिंह नहीं आया? अरे अभी तो बोल रहे थे युवराज। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir, clear है। Yes sir। युवराज कहाँ गायब हो गया? अरे युवराज बोलो। नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक देख लिए। अब यहाँ के बाद देखो, मैं एक अब चालाकी करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चाहिए था हमें आंसर में, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ अब हमें चाहिए, तो देखो मैं कंबाइन कर रहा हूँ ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और उसका डायरेक्शन, जो रेड से दिखाया, अब इसका यूज़ करेंगे। और देखो नेट फोर्स कितना आ गया भाई, तो नेट फोर्स आ गया Q0 तो है ही, और ये आ गया 2px। बोलो इन दोनों को मिला करके P लिख सकते हैं कि नहीं? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इन दोनों को मिला करके हम लोग P लिख सकते हैं ना? ये P 2p और ये x, तो ये जो p लिखा है ना हमने वेक्टर p, तो ये तो लिख ही सकते हैं भाई, क्योंकि वेक्टर p का वैल्यू भी है, ये वेक्टर p का वैल्यू भी है और उसका डायरेक्शन भी, तो ये दोनों एक चीज़ में आ गया ना। ये सिर्फ स्मॉल p वेक्टर में ये दोनों बात आ गया कि भाई p के डायरेक्शन में और इसका p का वैल्यू भी है, डिवाइडेड बाई 4πε0 x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है फाइनली आंसर। फाइनली ये आंसर हो गया तुम्हारा। नेट फोर्स जो निकालना था वो हमने निकाल लिया डाइपोल मोमेंट के टर्म में। x डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल पे निकालना था, तो x डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल है, और डाइपोल मोमेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो डाइपोल मोमेंट ये है, और डिवाइडेड बाई Q0 दिया हुआ था कि Q0 चार्ज रखे हैं एक्सियल पॉइंट पे, और ये भी हो गया अपॉन 4πε0, और ये x जो सेपरेशन था डाइपोल से माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। इस तरह से हमने ऑब्टेन कर लिया। ये ध्यान रहे कि जो डाइपोल का सेपरेशन था वो 2l था। डाइपोल का सेपरेशन कितना था? वो 2l था। डाइपोल का सेपरेशन था 2l, और हमारा एक्सप्रेशन में जो आ रहा है वो है l। समझ गए यहाँ तक? समझ गए तो बोलो भाई। कहीं कंफ्यूजन है वो बता दो, कहीं कंफ्यूजन है तो वो भी बता दो। ये एक रिजल्ट फाइनली यही आंसर है, यहीं तक हमें लाना था। अब देखो क्वेश्चन में जा, फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में ये था, ये डाइपोल था पूरा, जिसको कि हमने दिखाया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लिखने का काम अभी नहीं करना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमने ये दिखाया। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज ने इसको रिपेल किया, कितना वैल्यू था वो लिखा, और नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, वो कितना वैल्यू था वो लिखा। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया, और ये पॉजिटिव वाले का फोर्स और नेगेटिव वाले का फोर्स दोनों को हम लोगों ने वेक्टोरियली ऐड किया, और उसमें हमें रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया वो डिफरेंस ऑफ द टू मैग्नीट्यूड, और डिफरेंस को आगे सॉल्व किया। सॉल्व करते करते अलोंग P, तो देखो यहाँ पे 2l और स्मॉल q इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करने की ज़रूरत थी, सच डैट की डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिख सकें, तो इसलिए q इंटू 2l को एक साथ रखा हम लोगों ने। अब याद आ गया ना कि 4 क्यों नहीं लिख रहे थे, 4 में से हमें 2l हटाना था, इसलिए 2 इंटू 2l रखा। तो यहाँ पे देख रहे हो q इंटू 2l जो आ गया वो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, और अलोंग जो ये वर्ड में लिख रहे थे, वर्ड्स में लिख रहे थे डायरेक्शन, वो वर्ड्स में लिखना हमारा वो अब फाइनल रिजल्ट में वर्ड्स ने छोड़ दिया, और इन दोनों को क्लब करके ये लिख दिया वेक्टर P। तो वेक्टर P आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं। किसकी तरह याद रखते हैं भाई? किस फॉर्म में याद रखते हैं? तो फॉर्मूला के फॉर्म में इसको हम लोग याद रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। तो क्लियर हो गया। एक चीज़ और, चलो एक चीज़ और क्या है वो ज़रा समझेंगे। बाकी लोगों किसी का आवाज़ नहीं आता है, बहुत कम लोगों का आवाज़ आता है भाई। एक चीज़ और ध्यान देना है, देखो अगर तुम Q माइनस Q और प्लस Q के बीच में अगर तुम सेपरेशन L लेते, अगर ये पूरा गैप जो होता वो L होता, इसमें ये वाला गैप अगर L होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो यहाँ से सेपरेशन जब निकालते तो लिखते x माइनस L/2, और इससे लिखते तो x प्लस L/2। तो L/2 वाला जो काम होता है ना, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आती कि नहीं? L/2 x माइनस L/2 x प्लस L/2, जहाँ x प्लस L और x माइनस L आ रहा है, L के बदले L/2 आ जाता, तो सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता।
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अरे डाइपोल मोमेंट में 2L ले लेते हैं सच दैट कि इससे सेपरेशन हो तो x माइनस एल और इससे सेपरेशन हो तो x प्लस एल। सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है, टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। क्लियर है? इसलिए ज़्यादातर डाइपोल में, ज़्यादातर बुक में देखोगे या खुद भी अगर लिखना चाहोगे तो हम लोग क्या सेपरेशन लेना चाहिए, तो 2L ले लेना चाहिए। वैसे L भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा, तब भी फाइनल रिजल्ट इतना ही आएगा डाइपोल मोमेंट। तो उस कंडीशन में तुम्हें Q और L को एक साथ रखने पड़ेंगे, Q इंटू L को एक साथ रखने पड़ेंगे, उसको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखने पड़ेंगे। अभी हमारा 2L टोटल सेपरेशन था, इसलिए Q इंटू 2L को एक साथ रखा और उसको डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहां तक लिख लो, ये बन गया फॉर्मूला। चलो चलो अब तो लिख लिया, मैं हटाऊं इसको? Yes, sir. चलो भाई हटा रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखना है इसका इक्वेटोरियल पे, सेम सिमिलर क्वेश्चन बट इक्वेटोरियल पे अब देखने हैं। तो देखो भाई कैसे हम लोग इसको अब करेंगे, इक्वेटोरियल पे चलते हैं अब। अरे हटाओ पूरा। देखो भाई माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, आप लोगों में से किसी को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अच्छा माइनस क्यू इधर होता तो क्या होता, प्लस क्यू इधर होता तो क्या होता, तो भी क्या यही रहता है रिजल्ट? बताओ भाई सोच समझ के। प्लस क्यू इधर हो जाता, अभी प्लस क्यू इधर था, अभी ये जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने उसमें पॉजिटिव इधर था और यहाँ पे हम लोगों ने निकाला x डिस्टेंस पे Q नॉट रख करके निकाला इसका फोर्स। माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था और एक्सियल लाइन पे यहाँ पे निकाला हम लोगों ने सेंटर से x डिस्टेंस पे ऐसे निकाला। ठीक है, ये तो अभी काम किया हम लोगों ने। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, इधर हमारा नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होता और यहीं पे निकाल रहे होते, यहीं Q नॉट, तो बताओ ये रिजल्ट सेम होता या अपोजिट हो जाता? चिराग क्या होता ऐसे कंडीशन में? किधर होता इस पे फोर्स, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होता? रिया रिया बोलो। सर ऑपोजिट हो जाता। तनिष्का किधर होता? सर ऑपोजिट हो जाता। अपोजिट हो जाता शायद। भाई इसमें अपोजिट नहीं होता, वो रिजल्ट ऐसे ही आता। इसमें तुम्हें देखने में अपोजिट लग रहा है बट रिजल्ट में नेगेटिव नहीं लगा देंगे, रिजल्ट वही रहेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, तुम दोनों का कहना ठीक है कि पहले राइटवर्ड आया था तो अब लेफ्टवर्ड आएगा, अपोजिट हो जाएगा। बट अब हमारा डाइपोल मोमेंट भी लेफ्टवर्ड हो चुका है, अब डाइपोल मोमेंट भी तो लेफ्टवर्ड हो चुका है। अब ये निगेटिव वाला चार्ज है तो ये अब ज़्यादा फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया और ये जो रिपेल करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को तो वो कम फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला कम वैल्यू का हो गया, ये ज़्यादा वैल्यू का हो गया, इसलिए नेट किधर होगा भाई? तो नेट इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में हो गया। अब नेट इस डायरेक्शन में हो गया लेकिन है किधर? डाइपोल के डायरेक्शन में है, डाइपोल के डायरेक्शन में ही है। बट दिस रिजल्ट, ये जो आया फाइनल रिजल्ट, ये सेम रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा। तुम्हें इंटरप्रिटेशन में अपोजिट लगेगा भाई, लेकिन है तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही। डाइपोल मोमेंट इधर रख दो तो भी हमारा इधर ही आएगा नेट फोर्स, और डाइपोल मोमेंट इधर रख दोगे तो डाइपोल मोमेंट अपोजिट करने से नेट फोर्स भी उधर अपोजिट हो जाएगा। मीन्स रहेगा किधर? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा तो इधर फील्ड, और उधर रहेगा डाइपोल मोमेंट तो उधर फील्ड। क्लियर है यहाँ तक? अपोजिट होगा बट इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में P जो है अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, इसलिए दिस एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। तो ये जो फॉर्मूला है ना एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूला रहेगा सेम। सिंस डाइपोल मोमेंट रिवर्स कर दिया इसलिए नेट फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। चलो क्लियर है। तो अब हम लोग जरा इसको
एक्सियल के बदले में अब इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएं। इक्वेटोरियल लाइन पे अब हम लोग ज़रा यही सब काम करने हैं। तो जल्दी से एक डायग्राम बनाओ, जल्दी से एक डायग्राम बनाओ फटाफट और काम करो। अपने से भी तो कर सकते हो, अब बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड, तुम भी लिखो, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डाइपोल at distance x on its equatorial point, on its equatorial line, that is broadside on position, broadside on position पे निकालने हैं। चलो जल्दी जल्दी काम कर लो भाई, जल्दी जल्दी काम कर लो। तो फटाफट करके यहाँ सॉल्व करके निकालो भाई। इसको कैसे करेंगे हम लोग काम? तो इसका इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाओ भाई। इक्वेटोरियल लाइन पे आए और यहाँ पे रख दिया हम लोग, कितने डिस्टेंस पे आना है? तो डिस्टेंस x पे आना भाई। तो ये वाला वैल्यू हो गया x। इक्वेटोरियल मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक है यहाँ तक? प्लस क्यू चार्ज इधर, माइनस क्यू चार्ज किधर भी, इधर माइनस उधर प्लस भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? ठीक है चिराग, बहुत बढ़िया। तो अब देखने हैं हमें कि यहाँ पे जो क्यू नॉट रखा है उस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा। ग्रीन कलर से दिखाऊं, चलो किधर होगा वो देखना चाहते हैं। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करेंगे एंड नेट फोर्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज वाले का फोर्स प्लस निगेटिव चार्ज वाले का फोर्स। ऐसा हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये काम करना होगा। तो अब इसके लिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं, पहले फोर्स का डायरेक्शन और वैल्यू लिख लेते हैं साइड में, फिर हम लोग काम करेंगे। तो देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है ये? कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बोलो भाई, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो भाई सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के डायरेक्शन में ही दिखाएंगे इस पे फोर्स। ये जो फोर्स होगा ये पॉजिटिव चार्ज ने रिपल्सिव फोर्स लगाया है उसका है। वैल्यू कितना बोलो? वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना, आर कितना है ये बोलो? अगर ये है, हम लोग कन्वीनियंट के लिए क्या लेंगे? तो इधर भी L लेंगे, इधर भी L लेंगे। दैट इज डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो Q इंटू 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू? Q इंटू 2L हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे भाई डाइपोल मोमेंट का वैल्यू तो ये होगा Q इंटू 2L। L और L ले लिया, कन्वीनियंट करने के लिए हम लोगों ने L और L ले लिया है। ये वाला डायरेक्शन है भाई फोर्स का। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ने इधर फोर्स लगाए और ये कितना सेपरेशन हो जाएगा? तो R का वैल्यू हो गया, ये देखो L है और ये वाला अपना X है। तो ये R का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो √x² प्लस L²। बोलो ये हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा इस R का वैल्यू, सेपरेशन फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। तो ये सेपरेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये R² है। इट मीन्स ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा x² प्लस L², x² प्लस L²। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? हाँ बोल दिया कर भाई जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका देखते हैं ज़रा। तो इसका थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। चलो भाई इसको दिखाते हैं। तो ये इसका भी हम लोग पहले तो लाइन ड्रॉ करके तैयार हो जाएं कि लाइन तो भाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही काम करने हैं। तो ठीक है भाई, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये तो अपनी तरफ बुलाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा कि आ जाओ भाई इस तरफ आ जाओ। तो भाई ये बोलेगा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। तो इस पे फोर्स ये इधर लगेगा। ये है फोर्स निगेटिव चार्ज वाले ने लगाया। कितने वैल्यू का फोर्स लगाया भाई? तो वही हो जाएगा, देखो क्यू नॉट। वैल्यू हमें लिखने हैं भाई, क्यू नॉट अपॉन क्या लिखें? बोलो भाई क्या लिखें? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या लिख लिया जाए? अब ये वाला R कितना है? ये वाला R भी तो वही है, L है, इधर X है। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस L² हो जाएगा, क्योंकि दोनों R तो उतना ही है, ये वाला R भी उतना ही है, √x² प्लस L²। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भाई, ये है हमारा
एक साइड, दूसरा साइड और ये हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हमें मिल गया। पॉजिटिव चार्ज वाले का भी फोर्स देखा, नेगेटिव चार्ज वाले का भी फोर्स देखा। इन दोनों के वैल्यू में देखो क्या डिफरेंस है, इन दोनों के वैल्यू में क्या कोई डिफरेंस है? बोलो, क्या इन दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो क्या करें, इसको भी एफ नॉट ले लेते हैं। इतना बराबर एक्सप्रेशन क्यों लेके चलेंगे, आगे कैलकुलेशन करने हैं। दोनों का निक नेम डाल दिया, एफ नॉट और एफ नॉट। कोई परेशानी? एफ नॉट हमने निक नेम डाल दिया, क्या कोई प्रॉब्लम है अब? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हमें करने हैं वेक्टर सम। इन दोनों को वेक्टर सम करने हैं, इन दोनों को वेक्टर सम करने हैं। तो एक छोटा सा चालाकी अगर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या भाई, क्या चालाकी कर लें? तो वो देखो क्या करते हैं। इस डाइपोल का जो लाइन है, इस डाइपोल के लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ कर ले, यहाँ से पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लिया, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि भाई डाइपोल मोमेंट का इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। छोटा सा दिखा रहे हैं भाई ये, ठीक है। ये वाला अगर थीटा एंगल है तो ये वाला भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाला भी थीटा ही होगा। बोलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है भाई, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अब ये इसके पैरेलल जब लाइन ड्रॉ किया है, जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो ये थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा अल्टरनेट एंगल। और ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल। बताओ, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा। वैसे ही देखो, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। और ये देखो, ये पैरेलल लाइन, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। बोलो ठीक है यहाँ तक? ये डाइपोल वाला लाइन है और डाइपोल का डायरेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, देख रहे हो? वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है भाई? बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में है ये डाइपोल मोमेंट। तो चलो भाई, इस डायरेक्शन में है ये डाइपोल मोमेंट। बहुत अच्छा, इस डायरेक्शन में है। अब बताओ, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जो कि इस डाइपोल के पैरेलल जो लाइन लिए हैं, इससे थीटा एंगल पे इधर है और थीटा एंगल पे इधर एक फोर्स है। मीन्स ये एक पैरेलल लाइन हो गया अगर, तो इधर भी थीटा एंगल पे और इधर भी थीटा एंगल पे ये एफ नॉट वैल्यू का फोर्स है और उतने ही एंगल पे इधर भी एफ नॉट वैल्यू का फोर्स है। तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट किधर होगा भाई? तो इस एफ नॉट का इधर वाला कंपोनेंट एफ नॉट कॉस थीटा, इस एफ नॉट का कंपोनेंट इधर एफ नॉट कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट है एफ नॉट साइन थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट है एफ नॉट साइन थीटा। तो इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अब बताओ कि ये एफ नॉट का इधर वाला कंपोनेंट एफ नॉट साइन थीटा और इधर वाले का इधर का कंपोनेंट एफ नॉट साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? फिर से बोल रहा हूँ, इस वाले का इधर कंपोनेंट एक होगा। देखो, इसको रिजॉल्व करोगे, वेक्टर पढ़ाई है। मान लो एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और ये ऐसे है एफ नॉट और ये थीटा एंगल पे है। तो इस एफ नॉट को रिजॉल्व करके लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे भाई? तो इसको रिजॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं ये और ये वाला, यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। इतना तो रिजॉल्व करना 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। तो ये बन गया कितना भाई? तो एफ नॉट कॉस थीटा बन गया, और इधर वाला क्या बन गया? तो ये बन गया है एफ नॉट साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस एफ को क्या लिख सकते हैं? तो इस एफ को लिख सकते हैं इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप। तो इस एफ नॉट को लिख सकते हैं एफ नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ नॉट साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इस वाले फोर्स को। बोलो यस और नो? लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं। इसका भी देखो, एफ नॉट कॉस थीटा इधर आ जाएगा, एफ नॉट साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो इन दोनों का देखो हमने रिजॉल्व कर दिया, तो एफ नॉट साइन थीटा दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। ये भी एफ नॉट साइन थीटा और इधर वाला भी एफ नॉट साइन थीटा, और इसको रिजॉल्व कर चुके, इसको भी रिजॉल्व कर चुके। तो एफ नॉट साइन थीटा कैंसिल हो गए, और इसका जो एफ नॉट कॉस थीटा था और इसका भी एफ नॉट कॉस थीटा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। सो बताओ, रिजल्टेंट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये एफ पॉजिटिव वाले का फोर्स और एफ नेगेटिव वाले का फोर्स जो दोनों ऐड कर रहे हैं, एफ पॉजिटिव वाले का और एफ नेगेटिव वाले का जो ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? तो रिजल्टेंट वैल्यू में इसका कंपोनेंट अपवर्ड वाला, इसका कंपोनेंट जो इस वर्टिकल लाइन पे इसका कंपोनेंट है
इस कंपोनेंट एफ नॉट साइन थीटा से कैंसिल हो गया एफ नॉट साइन थीटा और एफ नॉट कॉस थीटा ऐड हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एफ नॉट कॉस थीटा और एफ नॉट कॉस थीटा 2 एफ नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। चलो अलग अलग लिख देता हूँ, पहले एक एफ नॉट कॉस थीटा और दूसरा भी एफ नॉट कॉस थीटा। भाई वेक्टर का काम करने हैं। देखो ये एफ नॉट था इस लाइन से जो कि डाइपोल मोमेंट के पैरेलल लाइन है, इससे एफ नॉट थीटा एंगल पे अपवर्ड में है, इधर थीटा एंगल पे डाउनवर्ड में है। इन दोनों को अगर रिजॉल्व किया जाए तो एफ नॉट कॉस थीटा एक्स एक्सिस के समझो डायरेक्शन में हो गया, एफ नॉट साइन थीटा वाई एक्सिस की तरफ हो गया जे कैप में। इसको रिजॉल्व करोगे तो एफ नॉट कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और एफ नॉट साइन थीटा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो दोनों एफ नॉट साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 एफ नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 एफ नॉट कॉस थीटा, जिसको क्लियर ना हो वो बता दें, फिर से मैं करा दूंगा इसको। बोलो भाई, नहीं तो वेक्टर का यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ तक ठीक है सर? जिसको परेशानी है वो बोले। किसी को परेशानी नहीं है? चलो इसका दूसरा मेथड भी मैं अभी बता दूंगा, आईजे वाला भी करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी कॉमन सेंस मेथड ये है कि डाइपोल के पैरेलल वाला लाइन से थीटा एंगल पे इधर भी, थीटा एंगल पे इधर भी, तो इसका इफेक्ट इधर है 6, तो इसका भी इफेक्ट इधर है 6 एफ नॉट कॉस थीटा। और इसका एफ नॉट साइन थीटा अगर इधर 7 है तो इसका भी एफ नॉट साइन थीटा इधर 7 है। तो ये 7 माइनस जे कैप में, ये 7 प्लस जे कैप में कैंसिल हो जाएंगे। जब ऐड कर रहे हैं ना दोनों को वेक्टोरियली तो ऐड ही कर रहे हैं, तो एफ नॉट साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, एफ नॉट कॉस थीटा वाले ऐड अप हो जाएंगे, 2 एफ नॉट कॉस थीटा आ गया रिजल्ट। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। 2 एफ नॉट का वैल्यू लिखा जाए भाई, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या था बोलो, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक एफ नॉट का वैल्यू, यहाँ तक ठीक है भाई। 2 एफ नॉट और कॉस थीटा का वैल्यू भी लिखने पड़ेंगे। अब बता दो भाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। 2 एफ नॉट तो हो गया, अब कॉस थीटा का भी वैल्यू लिखने पड़ेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखें, तो ये थीटा है, यहाँ देख रहे हो भाई कि ये वाला ऐसे है, समझो ये है, ये थीटा एंगल है इस तरह से, ये आर है, ये एल है और ये एक्स है। ऐसा ही है ये वाला देख रहे हैं हम लोग, ये वाला ठीक है, ये वाला देख रहे हैं। तो इसमें देखा हम लोगों ने कि अगर कॉस थीटा लिखे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है भाई तो एल है, और हाइपोटेन्यूज कितना है तो ये आर है। आर मतलब क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे रिया बोलो, कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखें, इस कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो ये बेस है एल, हाइपोटेन्यूज है आर। बोलो ठीक है यहाँ तक? अरे ये वाला ठीक है ना। चलो तो यहाँ लिख लेंगे x अपॉन आर, और जहाँ r क्या है भाई, तो r यही वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। r का वैल्यू क्या है, तो r है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं भाई। ये बताओ, अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा चालाकी करना है, और डायरेक्शन किधर है जरा ये भी बता दो मुझे। डायरेक्शन भी, ये तो नेट फोर्स का वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने, नेट फोर्स का समझो वैल्यू लिख रहे थे। ठीक है, वैल्यू लिख रहे हैं तो इधर हम लोग डायरेक्शन नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। समझो नेट फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं तो वैल्यू लिखा, ये आया। क्लियर है, डायरेक्शन लास्ट में रखेंगे। अभी देखो ये क्या हो गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 2 लिखेंगे और q इंटू 2 कॉस थीटा का वैल्यू लिख चुके हो। कॉस थीटा का वैल्यू बेस मतलब एल है ना, बेस तो यहाँ पे एल है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू एल, 2 क्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आ गया इधर से एल, और ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा एक सेंटेंस और आगे बढ़ाऊंगा, एक सेंटेंस का तो स्पेस भी है, तो एक हम लोग सेंटेंस और बढ़ा देते हैं और इसका डायरेक्शन को भी देखेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो नेट फोर्स था, ध्यान देना, नेट फोर्स को अब डायरेक्शन के साथ अगर लिख दूं तो मैं इधर डायरेक्शन भी लगाऊंगा,
इधर जब नेट फोर्स जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो उधर भी डायरेक्शन लिखने पड़ेंगे। अब डायरेक्शन बताओ, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट लिख दूं, क्योंकि एफ नॉट साइन थीटा इधर और एफ नॉट साइन थीटा इधर, नेट फोर्स तो इधर ही मिलेगा हमें, नेट फोर्स तो इधर ही मिलेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के किधर, अपोजिट मिलेगा। तो इसलिए यहां पे मैं ऐसे लिख दूं, अपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां लिख देता हूं ऐसे, अपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो भाई, अब मैं क्या करने जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, ये Q इंटू 2L को पकड़ूंगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है Q इंटू 2L। तो Q ले लूंगा, 2L ले लूंगा और अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट भी ले लूंगा। 2 ले लेंगे हम लोग, और Q ले लेंगे और L ले लेंगे। Q इंटू 2L हो गया और अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट ये भी। तो ये बच गया Q नॉट, ये बच गया Q नॉट, और ये हो जाएगा, इस पूरे को लिखेंगे Q इंटू 2L और अपोजिट टू P को लिखेंगे ऐसे माइनस P, ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। कोई परेशानी है क्या? पावर तो 3/2 हो गया, पावर 1 है इधर, पावर हाफ है, पावर 3/2 हो गया। डिनोमिनेटर तो क्लियर है, और न्यूमरेटर में क्या किया, Q नॉट को छोड़ दिया और बाकी Q इंटू 2L और अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ये सब मैप्ड हो गया इसमें माइनस P में। हुआ कि नहीं? अरे भाई, इस माइनस P का मतलब क्या समझे? अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट और इसका वैल्यू, ये वाला बोले या Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और अपोजिट टू P, ये दोनों मैप्ड हो गया ना एक ही में। तो फाइनल रिजल्ट हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो फाइनल हम लोगों का रिजल्ट इस फॉर्म में मिल चुका है। नेट फोर्स जो निकालना था वो हम लोगों का आ चुका। ये भी अलग से आता है 3 मार्क्स का, नेट फोर्स ऑन Q नॉट। फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा भाई, पॉजिटिव चार्ज ने इधर रिपेल किया, निगेटिव चार्ज ने इधर अट्रैक्ट किया। दोनों ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल वाले लाइन से जितना एंगल पे ये फोर्स F नॉट है, उतने ही एंगल पे इसका रिपल्सन वाला F नॉट है। दोनों को जब वेक्टर सम किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखा F नॉट साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और F नॉट कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे। तो 2F नॉट कॉस थीटा आ गया वैल्यू में, वैल्यू हमने लिख दिया 2, और F नॉट का वैल्यू लिख दिया। F नॉट का वैल्यू ऑलरेडी दोनों जगह से लिख चुके थे हम लोग, और कॉस थीटा का वैल्यू लिख लिया, जो कि कितना होगा कॉस थीटा का वैल्यू भाई, तो बेस है L डिवाइडेड बाई R, तो L डिवाइडेड बाई R लिख दिया। अब यहीं पे दिखाई दे रहा है तुम्हें Q और 2L, तो Q इंटू 2L को ले करके हम लोगों ने Q इंटू 2L को और अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट को माइनस P में मैप कर दिया। ठीक है, Q इंटू 2L को एक साथ कर दिया समझो, और ये माइनस डाइपोल मोमेंट लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो गया 3/2। बोलो ठीक है यहाँ तक? ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से, इसको लिखो, नोट करो भाई, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लिया जाए। चलो नोट कर लिया जाए। ये इधर अलग था क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया जाए। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नोट कर लोगे आराम से। देखो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिखो, फिर ये कैलकुलेशन दिखाओ, दोनों F नॉट वैल्यू का है, सेम वैल्यू आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा F नॉट कॉस थीटा एडअप हो गया और F नॉट साइन थीटा कैंसिल हो गया। चलो जल्दी नोट करो भाई। L ठीक है भाई। अब इससे हम लोगों को लेने थे ये हो गया Q नॉट। ठीक है भाई, Q नॉट ले लिया इधर,
इस लाइन के पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था एक लाइन। सब लोग देखो भाई, अब लिखने का काम तो हो गया होगा। अब जरा देख लो, यही है लास्ट 10 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट में ही छोड़ रहा हूँ। देखो कैसे, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या किया, अपने से रिपेल किया। ये वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, चलो कोई परेशानी नहीं इसमें। अब जरा देखें हम लोग, देखो तो ये वाले ने रिपेल किया और ये रिपल्सिव फोर्स हमने ऐसे लिख दिया, जिसका कि वैल्यू आया था कितना, F0, जो भी वैल्यू था F0। इसका जो है ये अट्रैक्ट करेगा भाई, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका अट्रैक्ट करने वाला भी हमने लिख दिया ऐसे F0। ठीक है भाई चिराग, यहाँ तक F0 ये भी है, F0 ये भी है, और ये थीटा एंगल है, बाइसिमेट्री ये भी थीटा एंगल है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। उसी तरह से ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये सब हम लोग को क्लियर हुआ था। अब जो परेशानी वाली बात है तो वो हम लोग देखें कि एक को कन्वीनियंटली हम लोग एक को बना देते हैं एक्स एक्सिस, एक को मान लो बना दिया हमने एक्स एक्सिस, और इसको बना दिया मान लो वाई एक्सिस। तो ठीक है भाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर बना लिया, तो अब इसको मैं रिजॉल्व करके लिखना चाहता हूँ, तो यहीं पे लिखूंगा इसको, इस F0 को लिखूंगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आईजे में लिखते हैं, रिजॉल्व करना आता है, तो F0 cos थीटा आई कैप, क्योंकि इस वेक्टर को लिखूंगा तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस F0 को लिखूंगा तो F0 cos थीटा आई कैप लिखेंगे, और क्या लिखेंगे रिया, तो F0 बोलो साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे ना। इसको रिजॉल्व करके हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, तो दिस F0 वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना, बोलो ये बोलो कितना लिखें, कितना लिखें, F0 cos थीटा आई कैप प्लस F0 साइन थीटा और माइनस जे कैप, क्योंकि इसका कंपोनेंट तो इधर आएगा भाई और एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट एक इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया। तो इधर वाला F0 साइन थीटा जो जे कैप में है, और ये हम लोग नेट निकालने थे भाई, चलो नेट फोर्स निकालने थे, तो नेट फोर्स निकालने थे तो दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला फोर्स और प्लस ये वाला फोर्स, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये क्या होगा भाई, जे कैप वाला और जे कैप वाला यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने आई को आई के साथ जे को जे के साथ ऐड करेंगे भाई। तो F0 साइन थीटा जे कैप जो इधर था कंपोनेंट, और F0 साइन थीटा जो माइनस जे कैप था, वो दोनों कैंसिल हो गए, और F0 cos थीटा आई कैप और F0 cos थीटा आई कैप दोनों एडअप हो गए, यानी कि ट्वाइस F0 cos थीटा आई कैप में आ गए। अब ये आई कैप क्या है भाई, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, उसके अपोजिट में आ रहा है, इसलिए अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट लिखो, या यहाँ पे आई कैप लिख दिया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो खुद ही है वैल्यू कितना, तो Q इंटू 12, और ये है माइनस आई कैप में, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, तो यही वैल्यू आ गया 2F0 cos थीटा आई कैप। तो आई जे में भी चाहो तो लिख करके कर सकते हो, या फिर कॉमन सेंस मेथड। कॉमन सेंस मेथड तो ये कह ही रहा है, जो ये किए तुम वो तो दिख रहा है कि F0 cos थीटा आई कैप और F0 cos थीटा आई कैप दोनों एडअप हो जाने हैं, ये दोनों एडअप हो जाने हैं, और इधर वाले कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल हो जाने हैं। तो उधर वाले दिखाओ दो कैंसिल होता हुआ, या फिर माइंड में ही सोच लो कि ये तो कैंसिल हो गया, इधर का इफेक्ट और इधर का इफेक्ट कैंसिल हो गया, F0 cos थीटा ट्वाइस F0 cos थीटा आ गया, 2 वैल्यू रखा, F0 का वैल्यू रख दिया, F0 का वैल्यू रख दिया और cos थीटा का वैल्यू रख दिया। बाद में क्या करने हैं, रिप्लेसमेंट ये करने हैं कि Q इंटू 12 को हम लोग डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखेंगे। Q इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखा, और डाइपोल के अपोजिट में है नेट, इसलिए अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट लिखा। और अब क्या किया हमने, तो Q इंटू 12 जो था ये, और अपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन सबको क्लब करके क्या लिखेंगे, Q इंटू 12 क्या है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है। देखो ध्यान से, ये Q इंटू 12 क्या है भाई, तो ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है, और ये क्या है भाई, तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो इन दोनों को क्लब करके क्या लिखेंगे भाई, तो माइनस P लिखेंगे। इन दोनों को क्लब करके क्या लिखेंगे,
Q इंटू 12 डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर खुद तो P के डायरेक्शन में होता है, खुद तो P के डायरेक्शन में होता है, लेकिन इसका माइनस लगा दिया तो इसका मतलब अपोजिट में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हुआ कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे और Q नॉट जिस चार्ज पे फोर्स देखने हैं और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, और ये x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 ये भी रहेगा। ये फाइनली आंसर हो गया। समझ गए? तो आज के टॉपिक हम लोगों ने क्या क्या देखे हैं भाई, आज क्या क्या पढ़ाई हम लोगों ने कर लिया। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा, क्या देखा, क्या देखा भाई, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखा। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जनरली मॉलिक्यूल्स में ये सब हम लोग बात करते हैं, HCl मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ये सब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में छोटा सा सेपरेशन हो वो डाइपोल मोमेंट बनेगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट में दोनों चार्ज होने चाहिए पॉइंट चार्ज और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस बहुत लार्ज, जैसे 2 मीटर पे रख दिया 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज 2 मीटर पे, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बोलेंगे। भाई में पूछ दिया जाता है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज उतना ही नेगेटिव है लेकिन रख दिया है 5 मीटर पे, तो क्या ये डाइपोल बन गया? तो नहीं बना। डाइपोल मोमेंट में वेरी स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। जनरली हम लोग मॉलिक्यूल्स में ये सब बात करते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में देखोगे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे चैप्टर 2 में आएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो इसके और डिटेल डिस्कशन देखेंगे। कुछ तो केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन करते हो, समझते हो कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। मैं तुम्हें 2-3 ट्रिक बताऊंगा समझने का कि कौन मॉलिक्यूल पोलर है कौन नॉन पोलर, तो चैप्टर 2 में वो आएगा। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने, इसका एक्सियल लाइन होता है, इक्वेटोरियल लाइन होता है डाइपोल मोमेंट का, और इस डाइपोल मोमेंट के सिस्टम के चलते जो फील्ड लाइंस होते हैं उसको आगे के क्लासेस में जानने हैं। लेकिन अभी जानने थे कि इस डाइपोल मोमेंट के चलते कहीं भी हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पे चार्ज रख लें उस पर फोर्स देखें, या इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं चार्ज रख लें इस पर फोर्स देखें, तो हम लोगों को सिंपली 2 चार्जेस का फोर्स निकालने होंगे, चाहे एक्सियल पे निकालना हो या इक्वेटोरियल पे निकालना हो, और नेट फोर्स करने हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स हमें निकालना है वेक्टर सम करके। यहाँ तो 2 ही हैं तो दोनों का नेट फॉर्म ने निकाल लिया। तो नेट फोर्स जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको हमें लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो तुम्हारा करेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। ये फाइनली फॉर्मूला है, यहाँ तक लिख चुके हो सारे लोग। इसको अल्टरनेटली तुम ऐसे भी दिखा सकते हो।